परमात्मा की पहचान कैसे करें? ये प्रश्न उतना ही प्राचीन है जितना मानव अस्तित्व। जब से मनुष्य ने आकाश की ओर देखा, जब से उसने जीवन और मृत्यु के रहस्य पर विचार किया, तभी से उसके भीतर ये जिज्ञासा जागी कि इस सृष्टि का मूल कौन है, इस व्यवस्था का संचालक कौन है और वो शक्ति कैसी है जो सबको चला रही है। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी। दासी आप जी के चरणों में अरदास करेगी, कृपया कहानी को पूरा सुने, अधूरा ना छोड़ें। निरंकारी विचारधारा के अनुसार परमात्मा की पहचान किसी कल्पना, किसी आकार, किसी मूर्ति या किसी सीमित विचार में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति में है। जब तक परमात्मा केवल सुनी सुनाई बात है, तब तक वो विश्वास है, पर जब वो अनुभव बन जाता है, तभी वो पहचान है। निरंकारी संदेश ये स्पष्ट करता है कि परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक है, कण कण में व्याप्त है। यदि वो आकार में सीमित होता तो सीमित स्थान में बंध जाता, पर जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, वो किसी एक स्थान या वस्तु में सीमित कैसे हो सकता है? इसलिए परमात्मा को समझने के लिए पहले ये स्वीकार करना आवश्यक है कि वो इंद्रियों से परे है। आंखें केवल आकार देख सकती हैं, कान केवल ध्वनि सुन सकते हैं, पर जो निराकार है उसे अनुभव करने के लिए ज्ञान की आंख चाहिए। यही ज्ञान गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। मनुष्य अक्सर परमात्मा को बाहरी चमत्कारों में ढूंढता है। वो सोचता है कि यदि कोई अलौकिक घटना घटे तभी परमात्मा का प्रमाण मिलेगा, परंतु निरंकारी विचार कहता है कि सबसे बड़ा चमत्कार स्वयं जीवन है। श्वास का चलना, हृदय की धड़कन, प्रकृति की व्यवस्था, ये सब उस अदृश्य सत्ता की गवाही है। फिर भी मनुष्य तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक उसे प्रत्यक्ष अनुभव ना हो। इसलिए संत महापुरुष आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। वे बताते हैं कि परमात्मा दूर नहीं, हमारे भीतर ही विद्यमान है। परमात्मा की पहचान करने के लिए सबसे पहले अहंकार का पर्दा हटाना आवश्यक है। अहंकार कहता है, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। पर जब तक ये मैं बड़ा बना रहेगा, तब तक परम सत्य का अनुभव नहीं होगा। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही अहंकार आत्मा के प्रकाश को ढक लेता है। जब मनुष्य विनम्र होकर ज्ञान की याचना करता है, तब उसके भीतर ग्रहण करने की क्षमता जागती है। निरंकारी विचार ये भी सिखाता है कि परमात्मा को केवल पढ़कर या सुनकर नहीं जाना जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति शहद के बारे में 1000 बातें सुन ले, पर स्वाद तब तक नहीं जान सकता जब तक चख ले। वैसे ही परमात्मा का अनुभव भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। गुरु आत्मा को ये प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं कि जो सत्ता इस शरीर को चला रही है, वही परमात्मा सर्वत्र है। जब ये बोध जागता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और ये आत्मा उसी परम स्रोत का अंश है, तब पहचान की पहली किरण प्रकट होती है। परमात्मा की पहचान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उसकी सर्वव्यापकता का अनुभव। यदि हम केवल पूजा के समय या किसी विशेष स्थान पर ही उसे याद करें, तो पहचान अधूरी है। जब ये भाव स्थिर हो जाए कि वो हर क्षण हर परिस्थिति में हमारे साथ है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। तब अकेलापन समाप्त हो जाता है, भय कम हो जाता है और व्यवहार में सजगता आ जाती है। क्योंकि जब ये अनुभव हो कि परमात्मा साक्षी है, तब व्यक्ति अपने कर्मों में अधिक सावधान हो जाता है। निरंकारी विचार ये भी बताता है कि परमात्मा को पहचानने का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हर कर्म को उसकी रजा में करना ही सच्ची भक्ति है। जब हम हर परिस्थिति को उसकी इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे भीतर समर्पण की भावना विकसित होती है। यही समर्पण ही पहचान को गहरा करता है। प्रेम परमात्मा की पहचान का सबसे सशक्त माध्यम है। जहाँ प्रेम है, वहाँ परमात्मा है। यदि हमारे भीतर द्वेष, ईर्ष्या और कटुता है, तो हम चाहे कितनी भी पूजा कर लें, पहचान अधूरी रहेगी। जब हम हर व्यक्ति में उसी परम सत्ता का अंश देखते हैं, तब व्यवहार में करुणा और सहनशीलता आती है। यही दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि है।
सत्संग का महत्व भी अत्यंत है। जब हम ज्ञान सुनते हैं तो मन की शंकाएं दूर होती हैं। धीरे धीरे भीतर विश्वास पनपता है। ये विश्वास अंधविश्वास नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित होता है। जैसे जैसे आत्मा इस ज्ञान में स्थिर होती है, वैसे वैसे परमात्मा की पहचान स्पष्ट होती जाती है। परमात्मा को पहचानने का अर्थ ये भी है कि हम अपने जीवन में उसके गुण उतारें। यदि वो निर्विकार है तो हमें भी विकारों से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। यदि वो दयालु है तो हमें भी दया का अभ्यास करना चाहिए। यदि वो क्षमाशील है तो हमें भी क्षमा करना सीखना चाहिए। पहचान केवल बौद्धिक समझ नहीं बल्कि जीवन में परिवर्तन है। जब ये अनुभव दृढ़ हो जाता है कि परमात्मा ही करता है और हम केवल माध्यम है, तब अहंकार समाप्त होने लगता है। सफलता में गर्व नहीं होता, असफलता में निराशा नहीं होती। जीवन एक समर्पित यात्रा बन जाता है। यही पहचान का परिपक्व रूप है। अंततः परमात्मा की पहचान किसी दूरस्थ खोज का परिणाम नहीं बल्कि भीतर की जागृति है। वो हमेशा से हमारे साथ था, है और रहेगा। आवश्यकता केवल उस पर्दे को हटाने की है जो अज्ञान ने डाल रखा है। जब ज्ञान का प्रकाश भीतर जलता है तो भ्रम का अंधकार मिट जाता है। निरंकारी संदेश का सार यही है कि परमात्मा को जानो, उसे प्रत्यक्ष अनुभव करो और फिर उस अनुभव के साथ जीवन जियो। जब ये अनुभव स्थायी हो जाता है तो भक्ति औपचारिकता नहीं रहती बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाती है। हर श्वास में उसका स्मरण, हर कर्म में उसका समर्पण, हर संबंध में उसका दर्शन, यही सच्ची पहचान है। जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंच जाता है तब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। उसका जीवन ही प्रमाण बन जाता है। उसके व्यवहार में शांति होती है, उसके शब्दों में मधुरता होती है और उसके चेहरे पर संतोष झलकता है। यही संकेत है कि उसने परमात्मा को पहचान लिया है। यही निरंकारी विचार का संदेश है। परमात्मा दूर नहीं, निराकार होकर सर्वत्र है। उसे ज्ञान से पहचानो, प्रेम से अपनाओ और समर्पण से जीवन में उतारो।